नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कर्ण की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे और उसकी जीवन से किस प्रकार की शिक्षा हम लोग आज के समय में ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह जानना होगा कि कर्ण का जीवन जो है वह पूरा विरोधाभासों का रहा है। उसमें कई तरह के तनाव रहे हैं। जब से वह पैदा हुआ और जब तक वह उसकी मृत्यु ना हो गई तब तक उसके जीवन में विडंबनाओं का एक कहीं ना कहीं हाथ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कर्ण का नाम कर्ण कैसे पड़ा और उसके बाद उनको अनेक तरह के नाम दिए गए, वो कैसे आए। तो कर्ण का जन्म की कहानी जो है, उनके कर्ण के जन्म से पहले उनकी माता, जिनका नाम कुंती था, वह किसी राजा के यहाँ पुत्री थी। तो एक ऋषि आए, उन्होंने कुंती ने ऋषि का सेवा किया। उस सेवा से खुश होकर उस ऋषि ने कुंती को एक पुत्र प्राप्त करने वाला मंत्र दिया। अब कुंती उस समय बहुत छोटी थी, इस वजह से उन्होंने उसको जिज्ञासा पूर्ण होकर उस मंत्र का उपयोग कर लिया और उसके बाद उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। अब गर्भ धारण करने के बाद कर्ण का जन्म हुआ, क्योंकि अब उस ज़माने में बिना शादी के बच्चे होना सामाजिक रूप से ठीक नहीं माना जाता था। इसलिए कुंती के पास और कोई व्यवस्था न थी, बस यह था कि उन्होंने बच्चे को एक टोकरी में डाला और यमुना नदी में छोड़ दिया। यमुना नदी से जाते हुए, पार होते हुए यह बच्चा पहुंचा गंगा के किसी तट पर, जहां पर उन्हें यशोदा नाम की एक महिला मिली, जो पालन पोषण जो था उन्होंने और उनके पति ने मिलकर किया। अब उनके पति जो थे वो एक चैरिटियर थे, मतलब वह एक रथ चलाने वाले और वहाँ पर गीत लिखने वाले पोएट थे, कविता लिखने वाले व्यक्ति थे। तो कुंती ने क्योंकि सूर्य देव की उपासना करके उनको प्राप्त की थी, तो सूर्य देव ने इस बच्चे को के कानों में और उसके छाती पर सोने की कवच डाली हुई थी। तो इस वजह से चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता था। बाद यह हुआ कि कर्ण जैसे जैसे बड़े हो रहे थे तो इनके माता पिता ने इनके जीवन की सच्चाई बता दी कि कैसे वह उन्हें मिले। अब यह जानने के बाद कर्ण काफ़ी दुखी हुए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपने मन में यह था कि वह जानने की जिज्ञासा रही होगी, इस बात का दुख रहा होगा कि उनकी अपनी माँ ने उन्हें ऐसे ही नदी में छोड़ दिया, बिना सोचे कि उनका क्या होगा। लेकिन खैर, अब यह बात तो जब हुई उसके बाद उनका शिक्षा और दीक्षा जो हुई वह हस्तिनापुर में हुई। अनेक गुरुओं के तहत परशुराम उनके एक गुरु थे, उसके बाद उनके द्रोण एक गुरु थे। इस प्रकार से वह शिक्षा ले रहे थे। अचानक एक दिन परशुराम जब सो रहे थे, वह सोने के लिए कर्ण की जंघाओं का उपयोग कर रहे थे। तो अब हुआ यह कि एक बिच्छू आया, बिच्छू ने डंक मारा कर्ण को, लेकिन कर्ण हिले डुले नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके गुरु की नींद खराब हो जाए। कुछ देर बाद जब परशुराम जगते हैं तो देखते हैं कि यह बालक तो इतनी सहन शक्ति इसके में है, तो उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि यह कोई छोटे जाति का बच्चा नहीं है, यह किसी बड़ी जाति का बच्चा है। तो इसके लिए उन्होंने उसको श्राप दिया कि तुमने मुझसे झूठ बोला अपनी जाति को लेकर। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जितनी भी शिक्षा मैंने दी है तुम्हें, और जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी शिक्षा की, तब तुम वह शिक्षा भूल जाओगे। अब बाद में जब कर्ण ने उन्हें पूरी कहानी बताई, तब उन्हें अब वह अपने श्राप तो वापस नहीं ले सकते थे, तो इसकी वजह से उन्होंने उसे बाण दिया, जिसे कि विजय बाण बोला जाता है, इसलिए उन्हें विजयधारी भी बोला जाता है। तो यह तो हुई उनके बड़े होने की कहानी। अब जब ये लोग पढ़ रहे थे आपस में, तो पांडव भी उसके साथ ही थे। तो इस समय वह धनुर्विद्या से लेकर बाकी दूसरी विद्याओं में भी यह काफ़ी कुशल थे और इनका द्वंद्व हमेशा चलता था अर्जुन के साथ। तो अब यह हुआ कि और अर्जुन और बाकी पांडव इनका काफ़ी उपहास उड़ाते थे, इनकी जाति को लेकर, इनकी अपने व्यक्तित्व को लेकर। तो इस कारण दोनों में आपस में एक द्वंद्व और एक दुश्मनी तरह का फीलिंग हमेशा से रही। लेकिन इसी दौरान दुर्योधन जो था वह कर्ण की भावनाओं को समझता था और कहीं ना कहीं दुर्योधन कर्ण को अपने लिए उपयोग भी करना चाहता था। तो दोनों भावनाओं से ग्रसित होकर, एक तो उपयोग करने की, दूसरा उसके लिए कहीं ना कहीं उस इम्पैथी की भावना थी, रखते हुए उसने कर्ण को वही इज्जत दी जिसके लिए वह हमेशा डिजर्व करता था। वह हमेशा सोचता था कि मुझे इज्जत मिलना चाहिए, क्योंकि वह उसके लिए योग्य है। अब इस वजह से भी एक बोला जाता है कि मेटाफोरिकली
कर्ण का नाम कर्ण है, क्योंकि उसको अपने बारे में दूसरे लोग क्या कह रहे हैं इस चीज़ की बहुत चिंता थी कि उसकी ओवरऑल जो व्यक्तित्व है वो बाहरी दुनिया में कैसा देखा जा रहा है और लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। या उसको सुनने के बाद वह उसके प्रति काफ़ी सेंसिटिव हुआ करता था वह, और उस बीच में बहुत तरह के द्वंद्व चलते रहे पांडवों के बीच में। उसको दोस्ती और अपने मित्रता का एक मित्र मिला दुर्योधन के रूप में, जो उसे उसी तरह का इज्जत देता था जैसा वह चाहता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बारे में पता चला कि वह उनका अपना भाई है, या तब हुआ जब कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम्हें अब पांडवों के साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम उनके खून से उनके रिश्ते में भाई लगते हो, क्योंकि कुंती के जो सबसे पहले पुत्र थे वह तुम थे। लेकिन अब यह जानने के बाद वह कर्ण ने कृष्ण को मना कर दिया। उसके बाद कृष्ण को लगा कि अगर कर्ण को अपने साइड नहीं लाया जाएगा तो महाभारत है उसको जीतना मुश्किल हो जाएगा, या जो युद्ध है उसको जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने कुंती को एक बार भेजा कि कहीं आपका बेटा है शायद आपकी बात मान ले। कुंती भी गई वहाँ पर, लेकिन कर्ण का यही बोलना था कि मेरी एक ही माँ है और एक ही पिता हैं, और बाकी आप भले मेरी जन्म देने वाली माँ होंगी, लेकिन अब युद्ध के बाद या तो यह होगा कि या तो मैं जिंदा रहूँगा या अर्जुन जिंदा रहेगा, और आपके वैसे भी पूरे 5 बेटे ही रहेंगे इस युद्ध के बाद। तो यह समझाकर उन्होंने कुंती को वापस भेज दिया। अब इस द्वंद्व को अगर आप समझें कि किस प्रकार से वह व्यक्ति अपने इस द्वंद्व में है कि वह उसे जब यह मालूम चल गया कि वह अपने ही परिवार के लोगों के खिलाफ वह खड़ा है, लेकिन वह दोस्ती के कारण, क्योंकि उस दोस्त का वह साथ नहीं छोड़ना चाहता था, जो कि जिसने उसे इज्जत दी, उसे मान सम्मान दिया, उसे अंग प्रदेश का राजा बनाया ताकि वह युद्ध में लड़ने लायक योद्धा बने। तो इस प्रकार तो उसका यह दूसरा द्वंद्व दिखता है, जहाँ पर वह एक अपने इस भाव से विचलित है कि मुझे अपने दोस्त के साथ रहना है या फिर मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। तो उसने अपने दोस्त के साथ रहना चुना, क्योंकि वही उस समय न्यायपूर्ण था, वही उस समय नैतिक था। अब तीसरी एक कहानी जिससे यह पता चलता है कि वह किस प्रकार का इंसान था कि वह अब, क्योंकि कर्ण जो है वह बहुत बड़ा योद्धा था, तो उसको कवच कुंडल के साथ हरा पाना बहुत मुश्किल था। तो इंद्र जो हैं एक ब्राह्मण के रूप में उसे भिक्षा मांगने गए, और युद्ध क्षेत्र में कर्ण को यह मालूम था कि अगर उसने कवच कुंडल दे दिया तो उसके जीवन को खतरा है। यह जानने के बावजूद उसने इंद्र के द्वारा मांगे गए भिक्षा के रूप में उसने अपने कवच कुंडल निकाल कर दे दिए। अब यह उसके दानवीर होने का एक प्रमाण है, यह उसकी दयालुपन का एक प्रमाण है। अब उसके व्यक्तित्व की जो तीसरी पहचान थी वह यह थी कि क्योंकि वह बहुत वाक्पटु था, महाभारत से पहले जब आपस में कौरव पांडव खेल रहे थे तो वहाँ पर द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था उसमें कहीं ना कहीं उसने और शकुनी ने मिलकर दुर्योधन को उकसाया और फिर दुशासन को उसका चीरहरण करने को कहा। अब यह एक बहुत बड़ी घटना थी महाभारत में, जिसकी वजह से पूरा महाभारत हुआ। तो यह समझना पड़ेगा कि वही व्यक्ति जो आचरण में अधिक समय पर श्रेष्ठ रहा है, वह अपने कार्यों में श्रेष्ठ रहा है, एक बार मानवीय गलती करता है और इस बात को लेकर वह जब उसका जीवन समाप्त हो रहा होता है तब वह कृष्ण को यह बताते हुए पश्चाताप करता है कि उस समय उसके द्वारा कहे गए शब्द और उसके द्वारा उकसाए गए लोगों के लिए वह कहीं ना कहीं दुखी है। तो उसके व्यक्तित्व का एक ऐसा चेहरा है जो कि बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अपमान हुआ था, वहाँ पर द्रौपदी का अपमान हुआ था। तो अब वह अपने द्वेष से इतना घिर चुका था पांडवों के लिए, क्योंकि वह आए दिन उसका उपहास करते थे कि उसने उस बदले की कार्रवाई में उसने एक महिला की इज्जत का बिना ख्याल किए हुए दुशासन को उकसा दिया द्रौपदी का चीरहरण करे। तो अगर हम पूरी इस कहानी को समझें, इस पूरे
कर्ण के जीवन को समझें तो समझ में आता है कि बचपन में वह पैदा हुआ, तब वह उसके एक विरोधाभास था। जब वो बड़ा हो रहा था तब उसे विरोधाभास था कि जो उनकी माँ है, जो उनकी उन्होंने उसे एक टोकरी में छोड़ के पानी में बहने के लिए छोड़ दिया। तीसरी व्यवस्था वह थी कि जब उसे मालूम चलता है कि अपने भाइयों के खिलाफ ही लड़ने वाला है। चौथा उसकी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है कि वह अपनी मित्रता के लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार है जो कि उसके बस में हो, क्योंकि उसके दोस्त ने, उसके मित्र ने उसको वह स्नेह और प्यार दिया जिसको वह ज़िंदगी भर ढूंढता रहा। और अंत में उसे अपने एक आचरण पर, जहाँ पर उसने द्रौपदी का चीरहरण में मदद की, उसके लिए उसने कृष्ण को अपने मौत के अंत में वह कृष्ण से इस बात का खेद प्रकट करता है। और पांचवा उसकी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है कि वह कितना बड़ा दानवीर है कि अपनी जान की परवाह किए हुए सब कुछ वह इंद्र को दे देता है, जिससे कि उसका कवच जो है वह इंद्र को मिल जाए और उसको फिर उसके वह मौत का कारण बने, उसका कवच ना होना। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारी तरह के इंसिडेंट्स को समझकर आप कहीं ना कहीं कर्ण के प्रति दोनों तरह के भाव रखेंगे, जिसमें कि वह एक कुशल योद्धा, एक अच्छा दोस्त, योग्य विद्यार्थी और नैतिक रूप से सही आदमी आपको दिखेगा। वहीं दूसरी ओर उसकी एक जो नेगेटिव क्वालिटी दिखती है कि वह अपने द्वेष से इतना परेशान था कि वह द्रौपदी की इज्जत की चिंता नहीं की। वह अपने आप को इतना इज्जत पाने के लिए या अपने लिए अच्छे शब्दों को सुनने के लिए इस प्रकार ललायित रहता था कि वह कई बार इसमें फंसकर गलतियां करता था। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको ठीक लगी होगी। धन्यवाद।